اور اللہ نے आदम को तमाम नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। फिर फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, तू पाक व मुनज़्ज़ा है, जो कुछ तूने हमें बता दिया है हम उसके सिवा कुछ नहीं जानते। यकीनन तू ही बेहतर जानने वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, उन फरिश्तों को उनके नाम बतला दो। बस जब आदम ने उन्हें उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें खूब जानता हूं। नीस जिस चीज का तुम इजहार करते हो और जो कुछ तुम पोशीदा रखते हो वो सब जानता हूं। और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में क़याम करो और उसमें जहां से चाहो फरावानी से खाओ और उस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम दोनों ज्यादती का इर्तिकाब करने वालों में से हो जाओगे। बस शैतान ने उन दोनों को वहां से फुसला दिया। फिर जिस नेमत में वो दोनों क़याम पजीर थे उससे उन दोनों को निकलवा दिया और हमने कहा, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन बनकर नीचे उतर जाओ और एक मुद्दत तक जमीन में तुम्हारा क़याम और सामाने ज़ीस्त होगा। फिर आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए तो अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। हमने कहा, तुम सब यहां से नीचे उतर जाओ। फिर अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम तक पहुंचे तो जिस जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, फिर उन्हें ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। और जो लोग कुफ्र करें और हमारी आयात को झुटलाएं, वही दोज़ख वाले होंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ए बनी इस्राइल, मेरी वो नेमत याद करो जिससे मैंने तुम्हें नवाजा है, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और तुम लोग सिर्फ मुझ ही से डरते रहो।